सुपर ओवर आ गया है कर्टिसी दिल्ली कैपिटल्स, कर्टिसी मिचेल स्टार्क, मुझे ये बताइए इतने जब डबल बनता था डबल क्यों नहीं लिया यार? फर्स्ट टाइम क्यों नहीं लिया? नशा कर आते हो, अच्छा खासा डबल था, क्या हीरो बनने के शौक पड़े होते हैं? मतलब क्या हो गई है, पता नहीं क्या सोचा उसने कि भाई डबल लेने के फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं किया? यकीन करो कि जब 12 बॉलों के ऊपर चाहिए था स्कोर, मैं सोच रहा था कब हिट मारेंगे कब हिट मारेंगे। वो एक कैच मिस हुआ बाउंड्री के ऊपर से, वो जिसको कहते हैं ना वो बड़ा चांस था, बड़ा एग्जैक्टली चांस था। जो है ने छक्का मारा, लेकिन ये सुपर ओवर तक आ गया। इसके अंदर दिल्ली की जीत है, दिल्ली की जीत, राजस्थान की। यार मेरी बात अभी तो आखिरी विकेट निकाल दो, उससे पहले तो सिर्फ 2 आउट थे। एग्जैक्टली 2 आउट थे। ये मैच पर खड़ा हुआ था, जीता हुआ मैच था राजस्थान के हाथ में। राजस्थान ने जीते हुए मैच को निकलवा लिया। दिल्ली, अक्षर पटेल, सुपर सेंसेशनल, केएल राहुल। आप ये देखो आखिरी जो बॉल था पूरी फील्ड खुली हुई थी यार, और उनको पता था कि डबल मारेंगे। स्टार्क को हिट मारना तो इम्पॉसिबल है जब स्टार्क अपने यॉर्कर्स के ऊपर आता है। एक्सपीरियंस मैटर करता है भाईजान, एक्सपीरियंस उसने दिखाया है। हमें मजबूर कर दिए मैच देखने के ऊपर, मैच देख रहे थे, का मैच देखने लगे, लेकिन इतना जबरदस्त मैच हो गया ये। मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार हो ही जाएगा, राजस्थान जीत जाएगा, भी बड़ी विकेटें पड़ेंगी। नीतीश राणा खड़ा हुआ था उस टाइम, लेकिन उसके बाद जो 12 बॉलों पे 21 स्कोर चाहिए था, फिर वो 6 बॉलों पे 9 स्कोर रह गया। मैं कहता हूं स्टार्क ने खीर ओवर किया, खीर ओवर किया। स्टार्क डज मैटर, और स्टार्क ने प्रूव कर दिया कि भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है। आई थिंक दिल्ली इज गोइंग टू विन दिस सुपर ओवर। मुझे लगता है और जीतना भी राजस्थान ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। सबसे पहले तो जायसवाल, देखो जायसवाल एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको बड़ा हाई रेट करते हैं, लेकिन इस आईपीएल के अंदर जायसवाल का स्ट्राइक रेट अप टू द मार्क नहीं है। वो प्लेयर ही नहीं वो दिख रहा जिस तरीके से वो खेलता है। एग्जैक्टली वही ना। फिर आप देखो इतनी बड़ी आपकी बैटिंग लाइनअप, आपको ये सुपर ओवर तक जाने ही नहीं देना देता, लेकिन सब बस्टर मैच हो गया भाई साहब। आईपीएल में और क्या चाहिए? अब ये उतरे हुए चेहरे देखो, नीतीश राणा दुखी खड़ा हुआ है, संजू सैमसन दुखी खड़ा हुआ है, अपनी गलती की और वजह से दिल्ली खुश खड़ा हुआ है। अब दिल्ली को किसको भेजना है? जैक फ्रेशर को भेजना है जो कि आउट ऑफ टच है, को भेजे, आशुतोष शर्मा को भेजे। एक बंदा आशुतोष शर्मा लाजमी होगा, लाजमी होना चाहिए। और उधर से कौन आएगा? जायसवाल आएगा, उधर से जायसवाल आएगा। आई थिंक सो संजू सैमसन खुद भी आ सकता है, नीतीश राणा को भी भेज सकते हैं। ओवर आ जाता है वो मैच और दिलचस्प हो जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। देखिए नो डाउट अजय के सुपर ओवर की तो बड़ी बात होगी। अब मैच पे अगर बात करें तो अभिषेक पोरल ने पहले जैसे खेला था 49, अक्षर पटेल के 14 बॉल पे 34 रन। उसके अलावा जैसे मिचेल स्टार्क की बॉलिंग थी, संदीप शर्मा की बॉलिंग थी दूसरी साइड से, और दूसरी साइड पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हुई हैं यार। जसवाल खेला है, रेयान संजू सैमसन खेला है, नीतीश राणा खेला है, ध्रुव जुड़ेल खेला है। लेकिन भाई जहां दिल्ली हो, जहां अक्षर पटेल की कैप्टनसी, आप देखें एक पंजाब किंग्स और दूसरी दिल्ली, ये दोनों बार बार प्रूव कर रहे हैं कि भाई यंग कैप्टन जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरा शमन गिल भी प्रूव करा है। लेकिन आज की जैसी जीत थी भाई, देखिए एक टाइम पे मैच जो था राजस्थान की तरफ 120% चला गया कि भाई राजस्थान जो है मैच ले गया। एक ओवर में 9 रन चाहिए, 2 बॉल पे 3 रन चाहिए, 1 बॉल पे 2 रन चाहिए। मिचेल स्टार्क ने मैच बचाया और उसके बाद राहुल की एंट्री, भाई 10वीं एंट्री हुई है आज उसकी, और उसने आके जैसे सुपर ओवर विन करवाया। भाई क्रेडिट गोज टू दिल्ली कैपिटल्स। अगर इनको अपनी सांसें बरकरार रखनी आईपीएल के अंदर, तो इनको चाहिए कि अपने जो आगे वाले मैचेस हैं उनको जीतें। ठीक है, वो भी आगे उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऊपर से कुछ टीमें हारेंगी, वो पाकिस्तान वाला मैम सीन हो जाना है कि उसको हराएंगे, वो जीतेगी, वो हारेगी, इस तरह हो सकता है। लेकिन जिस तरह की आज बैटिंग, मैं पहले बात करूंगा जायसवाल की, जिस तरह की उस बंदे ने आज बैटिंग की है ना, कमाल है। क्योंकि हम उम्मीद बंदे से इस तरह की कर रहे हैं। गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लें, उसके बाद इंग्लैंड आई, उसको उस तरह बंदे ने फेंटा लगाया। जिस बंदे ने आके चैंपियन ट्रॉफी में जैसे परफॉर्म किया तो वो लाजवाब था। जब भी हम दोस्तों के साथ मैच देख रहे होते हैं ना, बेंच पे बैठे, तो वो यही कह रहे थे यार जायसवाल जैसी उसकी हाइप है ना, जिस तरह का हम अपने साइम यूब को देखते हैं तो वैसे ही हम जायसवाल को देखते हैं। अभी बंदे की वो उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है जैसे, लेकिन उस बंदे की क्रिकेट के अंदर, इंडिया के अंदर कद बहुत ज़्यादा है। तो हम उम्मीद भी यही कर रहे थे, लेकिन बॉटम में देखें शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे अभी आ रही है, लेकिन हम उनसे उम्मीद नहीं कर रहे थे। उनके पास राणा था बहुत अच्छा, उसके बाद आर्चर था, जोफ्रा आर्चर, उसने बहुत अच्छी आज बॉलिंग किया। यही हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमें इस तरह का स्पेल देखने को मिले, बदकिस्मती से हमको उस तरह का नहीं देखने को मिला। लेकिन आज फिर उन्होंने, राणा ने एक अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद एक बैट्समैन आया वो रिटायर हो गया। दूसरे एक बात कर ले जायसवाल की, उसने आज बहुत अच्छी बैटिंग की है, लाजवाब रही है।
सर राजस्थान रॉयल वर्सेस बात करेंगे भाई। दिल्ली कैपिटल ऐसी टीम थी जो कि अनबीटेबल नजर आ रही थी अक्षर पटेल की कप्तानी के अंदर, बट क्या हुआ भाई, इनको मुंबई इंडियंस चित करके चली गई। फिर आज अगर राजस्थान रॉयल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नजर आई हैं हमें। जायसवाल का कमबैक, साथ में नितेश राणा का 50। सर क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, मैं हमेशा से बात कहता हूँ कि वो टीम हमेशा जीतती है जिस टीम के यंगस्टर्स परफॉर्म करते हैं। आप देखें, आज भी इनके यंगस्टर्स ने परफॉर्म किया, नितेश ने परफॉर्म किया, साथ जायसवाल ने परफॉर्म किया, रिटायर हर्ट होकर वो चले गए। और जो टीम जब उनके यंगस्टर परफॉर्म करते हैं तो वो टीम आपको देखें, जितने भी आप मैचेस उठा के देख लें, मेरे ख्याल से 30 मैचेस हो चुके हैं, तो जितने भी 30 के 30 मैचेस जीते हैं तो यंगस्टर्स ने परफॉर्म किए हैं, तो वो टीमें जीती हैं। बात तो अब किसी के लाजवाब रही है। आईपीएल काफी सरप्राइजिंग होता जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि चलो क्राउड जिसको सपोर्ट करता है वो तो हार रही है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी सस्पिशियस गेम्स भी चल रही हैं और जब से सनराइज हैदराबाद गेम में वापस आया तो आईपीएल का और मजा आना स्टार्ट हो गया। मैम ये देखिए, आईपीएल की खूबसूरती ही यही है कि आप किसी टीम को ये हल्के में नहीं ले सकते। हर एक टीम एक से बढ़कर एक है, लेकिन बैड लक हो सकती है। जैसे अभी राजस्थान रॉयल की हुई है, ठीक है, अब उनके पास देखिए आप कितने बड़े नाम थे, लेकिन वो ठीक है, वो अपने पहले चारों मैचेस हारे हैं लगातार, अभी वो जीत गए दोनों मैचेस। ये वो चीज़ है, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मैच से पहले कि ये टीम जीत जाएगी। बहुत से लोग, जैसे उन्होंने पहले अपने चारों मैच हारे हैं लगातार, लोग यही कह रहे थे शायद आज वाला मैच भी वो हार जाते, जैसे उन्होंने मतलब आके स्कोर किया, उनकी विकेट को क्या हो गया, दिल्ली तो अनबीटेबल थी। बैड लक हो जाती है, इसमें कोई नहीं है, वो अभी तो मुंबई इंडियंस से बैड लक हुई है, अब राजस्थान रॉयल्स से हो गई है। लेकिन जैसे उनके पास बैटिंग का कम्बिनेशन है, बॉलिंग का कम्बिनेशन है, ऑलराउंडर कम्बिनेशन है, मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इतना फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों आप टेबल में देखें वो दूसरे नंबर पे है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनके पास जैसा बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग है, ऑलराउंडर है, तो वो लाजवाब है। और आप देखिएगा, मेरी फेवरेट भी दिल्ली है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा नेक्स्ट मैचेस में आपको जैसे परफॉर्म किया राहुल, ठीक है आज भी उसने थोड़ा सा अच्छा किया था, लेकिन पिछले मैचेस की अगर बात करें तो वो बंदा ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि केएल राहुल की परफॉर्मेंस अच्छी रही है और अच्छी नहीं रही है, लेकिन कमाल की बात है कि दिल्ली कैपिटल अनबीटेबल है, बट हम कंफ्यूज है कि दिल्ली कैपिटल हार क्यों रहा है, अनबीटेबल रहा है और अक्षर पटेल लगता है सीरियस नहीं है। आपने देखा पीछे आरसीबी के साथ मैच था, क्या राहुल का जिस तरह के उस बंदे ने परफॉर्मेंस दिया, हालांकि हमारी तो सर परफॉर्मेंसेस के लिहाज से आपने बात की है कि अगर हम जायसवाल का जिक्र करें तो कमबैक तो आउटस्टैंडिंग नजर आया है। नितेश राणा, राजस्थान रॉयल नीचे से तीसरे नंबर पर है, तो लगता है आपको कि ये बैक इन द गेम आ जाएगी? देखिए, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो टीमें बाकी हैं, जो इससे ऊपर 6 टीमें मेरे ख्याल से इससे ऊपर हैं, तो वो भी बहुत तगड़ी हैं। आप देखा होगा डीसी ने एक मैच हारा है, 1-2 मैच डीसी ने हारे हुए हैं। आप पंजाब की बात कर लें, आप उसके बाद जीटी की बात कर लें, तो वो टीमें बहुत टॉप पे जा रही हो, 4 टीमों ने आगे जाना है। तो आप उनके पॉइंट्स टेबल देखें, उनकी आप रन रेट देखिए, और ये अभी आप राजस्थान की बात कर रही हैं तो इनके आप देखें तो फिर बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुके हैं। अभी मेरे ख्याल 3 मैच या 2 मैचेस बाकी हैं, तो 2 मैच अगर जीत भी जाते हैं तो 5 मैचेस ये लोग जीते होंगे। तो 5 मैचेस जीतने के बाद अगर आप कहें कि चले जाएं, तो फिर वो जैसे पाकिस्तान का एक होता था ना कुदरत का निज़ाम, तो वो वाला कोई निज़ाम होगा, तो फिर मुझे लगता है कि जो राजस्थान रॉयल है वो क्वालिफाई कर सकती है टॉप 4 के लिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कुछ चांसेस बने। इससे पहले जैसे इन्होंने अभी फॉर्म पकड़ी, जैसे इनके यंगस्टर्स ने अभी परफॉर्म करना स्टार्ट किया, 2 मैचेस पहले ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते तो फिर इनके पास मैच होने थे 5 में से 4 मैच जीते, 2-3 पहले जीते थे, तो वो 6 मैच जीत के ना तीसरे चौथे नंबर पे स्टैंड कर सकते थे, तो फिर इनके लिए बड़ा इजी हो जाना था आगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। प्लेऑफ्स के लिए तो बड़ी टीमें मैदान मार चुकी हैं। वही ना, तो वही चीज़ है कि बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी कोई आइडिया नहीं। अभी 3 मैचेस पड़े हुए हैं, तो शायद हो सकता है, लेकिन वो भी 90% जो है वो नहीं, और 10% कुदरत का निज़ाम मैंने बात की है कि पाकिस्तान के साथ चल जाता था, वो वाला निज़ाम चल जाए तो शायद कुछ ना कुछ हो सके, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। जायसवाल पे क्या कहना चाहेंगे कि जायसवाल से बड़ी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि भाई ये वही बंदा है जो जेम्स एंडरसन का करियर तबाह कर चुका है। अब देखें, जेम्स एंडरसन का करियर तबाह किया था उन्होंने, वो थी टेस्ट क्रिकेट, और ये हो रही है आईपीएल, और आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट है, और इसका कंपैरिजन कर लें या इसका फ़र्क आप जान लें तो मैं कहता हूँ कि बहुत फ़र्क है। आप देखें T20 और आप आईपीएल का नहीं कंपैरिजन कर सकते, क्योंकि आईपीएल गेम बहुत फास्ट हो चुकी है। 2009 में जब आईपीएल हुई थी तो तब 529 सिक्के लगे थे पूरे आईपीएल में,
तो अभी 26 मैचेस हुए हैं, तो 529 सिक्के 26 मैचेस में लग चुके हैं। तो आप देखिए आईपीएल, पिछली वाली आईपीएल और इस आईपीएल के कंपैरिजन करना मुश्किल है। तो फिर जेम्स एंडरसन को 4 सिक्के टेस्ट में मारे हुए थे, अब तो ये T20 और वो T20 जो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट और सबसे तेज तीन लीग है आईपीएल, उसका कंपैरिजन तो कभी भी नहीं बन सकता। अब लेट हो चुके हैं, खैर कोई बात नहीं, जब भी आए उन्होंने परफॉर्म करके दिखा दिया है, तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले 2-3 मैचेस में परफॉर्म करें ताकि जो उनकी फैन फॉलोइंग वो बनी रहे। बेंगलुरु के अंदर विराट कोहली आपने देखा वो पिच पे आके ऐसे ऐसे बैट कर रहा था, वो कितना प्यारा सीन था। हालांकि हमारी फेवरेट टीम आरसीबी है, हम विराट कोहली के फैन हैं, लेकिन जिस तरह उस बंदे ने बैटिंग किया ना, तो हम तो उस बंदे के फैन हो गया, ठीक है। और यही मैं अगेन कहूँगा, यही आईपीएल की खूबसूरती है, किसी को आप फेवरेट नहीं कह सकते। और लेकिन केकेआर राहुल की टीम ओवरऑल आप जो प्लेऑफ्स में जाएगा, जो कप जीतेगा, वो हमारी फेवरेट टीम। लेकिन मैं फिलहाल आरसीबी के साथ हूँ, वो मेरी फेवरेट टीम है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर बात की जाए आईपीएल का मैच राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल, दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली अभी तक कोई मैच भी नहीं आ रहा था, बट स्टिल अगर देखा जाए तो भैया आप टॉप ऑफ द चार्ट नजर आ रहे हो। तो अब ऐसे क्या हो गया कि एक बार मुंबई इंडियंस से आप हार चुके हैं, आज आप राजस्थान रॉयल से हार चुके हैं। कुछ करें अगर आप कह लें कि अपने आप को प्लेऑफ्स में देखना चाहते हैं। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी सुपर ओवर एक ही हुआ है। मतलब मिचेल स्टार्क ने बॉल डाली है, और जिस तरह से मिचेल स्टार्क ने बॉल डाली है ना, कमाली गेंदबाजी करी है। 9 रन चाहिए आपको, आप बनाने नहीं देते, और फिर बाद में सुपर ओवर में आके सिर्फ आप 11 रन देते। अभी मैच चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो बैट्समैन गए भी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मैच दिल्ली जीत जाएगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो डेथ गेंदबाजी है ना, वो मिचेल स्टार्क वाले लेवल की नहीं है। वैसे यॉर्कर डालने वाला गेंदबाज नहीं, या तो संदीप शर्मा डालेंगे जिनकी पेस कंपैरेटिवली कम है, और अगर जोफ्रा आर्चर डालते हैं तो उनकी पेस ज़्यादा लेकिन इकोनॉमी बहुत ऊपर है आखिरी के कुछ ओवर्स में। कई बार तो वो 14-15 रन की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं आखिरी में, नए बॉल से बहुत अच्छा बॉल डालते हैं। खैर, ये मैच राजस्थान को जीत जाना चाहिए था, लेकिन राजस्थान नहीं जीती। उसका रीज़न ये है, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका पावर प्ले आपके हाथ में था जब आप बैटिंग करने आए, ठीक है। वहां पे आपको मैच जीतना था। जब आपको आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए, आपको मैच जीतना था, आप नहीं जीते, आप नहीं कर पाए। सुपर ओवर तक मैच चला गया। उसके पहले जब आपने मैच को खत्म किया गेंदबाजी में फर्स्ट इनिंग में, आपने आखिरी के 36 गेंदों में 84 रन दे दिए। ड्रॉप कैच किए, वाइड डाले, फुल टॉस डाले, एक यॉर्कर की जो तलाश रहती है वो हिट ही नहीं किया, बॉलिंग में उतना पैनापन नजर ही नहीं आया, और स्पेशली आपने गेम को दबोच लिया था। तब की बात है ये, जब अभिषेक पोरेल और केएल राहुल खेल रहे थे। उनकी जो पार्टनरशिप थी, लगभग 57 गेंदों में वो स्ट्राइक रेट 100 के आसपास ही था, लगभग 50% ऑफ द गेम। देखिए 120 गेंदें तो होती है पूरे इनिंग में, उसमें से लगभग 60 गेंदें दो बैट्समैन खेल जाए, और दोनों का मिला के स्ट्राइक रेट 100 के करीब रहे। इसका मतलब 50% ऑफ द मैच दो बल्लेबाजों ने 100 की स्ट्राइक रेट से खेला, और बाकी के 60 गेंदों में आपने बल्लेबाजी को इतने रन बनाने दिए, लगभग 125 रन, जहां पे गेम आपसे दूर चला गया। तो यहां पे राजस्थान ने बहुत बड़ी गलती की, एक नहीं दो नहीं कई बार गलती की। जरूर संजू सैमसन की वो इंजरी से बहुत ज्यादा तकलीफ हुई उन्हें, लेकिन ओवरऑल ये गेम राजस्थान को ही जीतना था, दिल्ली गेम में नहीं थी। लेकिन दिल्ली जिस तरह से खेल रही है इस सीजन, पिछला मैच जरूर ऐसा लगा कि जीतने वाली मैच हार गई, लेकिन उससे पहले लगातार मैच जीत रही थी, एक भी मैच हारी नहीं, एकजुट होकर खेल रही है। लेकिन मिचेल स्टार्क बॉस, इस आदमी को ना इतने जो पैसे मिल रहे हैं वो मिलने चाहिए। पिछले साल केकेआर के साथ, स्पेशली लीग मैच के बाद जिस तरह से नॉकआउट में पंचेस मारे भाई साहब, काबिले तारीफ। और यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पाटा पिच है, इस पे आज के मैच में भी ना दूसरे ओवर में तो 19 रन दे दिए थे जायसवाल को, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह